वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। इनको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं और इसके 5 एग्जाम्पल देखेंगे। फेरस सल्फेट, चूना पत्थर, लेड नाइट्रेट और जल विद्युत अपघटन और प्रकाश वियोजन। फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की क्रिस्टल में 7 जल के अणु होते हैं। जब इसको ऊष्मा दे करके क्वेथन नली में गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का सॉलिड है तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को हम सूंघ सकते हैं और फेरस सल्फेट का क्रिस्टल हरे रंग का होता है जो बाद में सल्फेट के विघटित होने से यानी जलने से, दहन होने से इसका रंग बदल जाता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हल्के हरे रंग के होते हैं। अगला एग्जाम्पल है चूना पत्थर CaCO3। CaCO3 को ऊष्मा देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। यहाँ पर ये मिसप्रिंट दे रखा है, यहाँ पर होगा बिना बुझा हुआ चूना। और बिना बुझे हुए चूने का उपयोग सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग में किया जाता है और इस तरह से ऊष्मा देकर वियोजन करना ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस। ये सॉलिड है, इसको ऊष्मा देकर गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और प्लस O2 यानी ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की धुआं भूरे रंग की होती है। अगला एग्जाम्पल है जल का विद्युत अपघटन यानी कि एक जग लेंगे और जग के तले में 2 छेद करके ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे और एक को धन टर्मिनल से और एक को ऋण टर्मिनल से जोड़ देंगे और इसका जो एनोड है वो धन टर्मिनल होगा और कैथोड है ऋण टर्मिनल होगा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड धन टर्मिनल होने की वजह से इस पर ऑक्सीजन बनेगी और जो कैथोड है उस पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस का आयतन ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन गैस का आयतन कम होगा और इस तरह से जल का वियोजन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। बीकर है, इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल देंगे जल में। अगला एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का वियोजन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यह सिल्वर और ब्रोमीन गैस में वियोजित हो जाता है और इनका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है और ये ऊर्जा पाकर के वियोजित होने पर होता है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित की जाती है उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा वियोजन का टॉपिक पूरा हुआ।